दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप भी परेशान होकर क्यों जी रहे हैं? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मीरा पी गई, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। इसलिए मेरी मां, जीवन यदि जहर है तो है तो है। अब उसे क्या करोगे? कांटा है तो है, अब उसके संग रहना है आपको। आपकी सास बुरी है तो है, बहू बुरी है तो है, पति बुरा है तो है, बेटा बुरा है तो है। अब करो, बदल तो नहीं सकते ना। आप के साथ जो है वो है। उसे अयोध्या में कैकई है तो है, भगा नहीं सकते कि नहीं कैकई को नहीं रखेंगे। अयोध्या में केवल कौशल्या मैया रहेंगी, सुमित्रा मैया रहेंगी, राम रहेंगे, कैकई की कोई जगह नहीं। कैकई भी रहेगी, आप भगा नहीं सकते। बोलो हाँ। गुलाब में गुलाब रहेगा, गुलाब के पेड़ पर कांटे भी रहेंगे। कौन रहेगा? कौन रहेगा? गुलाब में गुलाब तो है, पर कांटे भी रहेंगे। बात समझ में आई? कांटे को आप हटा नहीं सकते। आप जाइए किसी गुलाब के पेड़ पर, सारे कांटे तोड़ दीजिए। कितने कांटे तोड़ोगे? किस किस पेड़ के कांटे तोड़ोगे? प्रकृति फिर कांटे भर देगी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। कांटे को कांटा रहने दो, गुलाब को बुरे को बुरा रहने दो, अच्छे को। आपको इस अच्छाई बुराई के ही इस समुद्र में रहना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई से भरे संसार में ही आपको रहना पड़ेगा। इसलिए परेशान होकर क्यों रहना? जब रहना ही है तो प्रसन्न होकर के रहा जाए, परेशान होकर के क्यों। याद रखिएगा कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना समझदारी है। राम से सीखो, भगवान कृष्ण से नहीं सीखा आपने। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए, कट गए, मर गए। बोलो हाँ। और भगवान कृष्ण देखते रहे, चाह कर भी रोक ना पाए। भगवान कृष्ण के वंश का नाश हो रहा है और वो भी आंखों के, और वो रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि गांधारी का शाप था। शाप था, अब था तो था। जगत के पालनहार जो चुटकी बजा दें तो सृष्टि का क्रम बदल सकता है। जो करोड़ों सूर्य को बनाने की ताकत रखते हैं, करोड़ों पृथ्वी को बनाने की ताकत रखते हैं, जो एक उंगली से गोवर्धन उठाने की ताकत रखते हैं, जो इतना सा मुंह खोल के पूरे इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की ताकत रखते हैं, वो कृष्ण का परिवार आपस में लड़के समाप्त हो रहा है। और कृष्ण खड़े हैं, देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस संसार में आकर के जगत का पालनहार भी मजबूर हो जाता है। यहां वो भी कुछ नहीं कर पाते।
यहां वो भी केवल देख सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान है। इस धरती पे आए हैं तो धरती के नियम के हिसाब से भगवान को भी चलना पड़ेगा। बोलो हाँ, धरती के नियम के अनुसार किसे चलना पड़ेगा? जगत के पालनहार को भी धरती के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो भी इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। इसलिए जब जगत के परमात्मा विधाता परमेश्वर इस विधि के विधान का मान रखते हैं तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इस जंजीर को? इसलिए जो हो रहा है वो विधि ने तय कर रखा है, उसे आप देखिए, आनंद लीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण का जब वंश आपस में लड़कर समाप्त हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे। क्या करते? रोते कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरा पोता मर रहा, मेरा नाती मर रहा, मेरा ये मर रहा। क्या करते? रोते। तो रो करके क्या वो समय बदल जाता? क्या वो जीवित हो जाते? इसलिए कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में रेखाएं हैं, और वो भी ऐसी जिनका मतलब आपको पता नहीं, जिनका मतलब है बहुत कुछ। हर रेखा का मतलब है, लेकिन मतलब पढ़ना हमें, ये भी एक भाषा है ईश्वर की, लेकिन ये भाषा हमें पढ़नी इसलिए कहते हैं कि जब हाथ में लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता, तो समझ लो कि जो लिखा है वो हो रहा है। तुम अच्छा काम करते रहो, तुम ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, धर्म पर अडिग होकर चलते रहो। आगे क्या होगा छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे। जीवन का सार समझ लो तो सबको समझ में आएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इसलिए मेरी माँ, जिंदगी बिना टेंशन, बिना डिप्रेशन के जिया करो। जो हो रहा है उसका आनंद लो। किसी की मृत्यु आप टाल नहीं सकते, तो फिर रोना क्यों? उस परिस्थिति में भी ईश्वर की लीला देख करके भीतर भीतर प्रसन्न रहा करो। बाहर बाहर थोड़ा आंसू बहा सकते हैं दुनिया के व्यवहार के लिए, क्योंकि नहीं रोएंगे तो भी लोग कहेंगे देखो मर गई, रो नहीं रही। तो सब तरफ देखना पड़ता है, व्यवहार वगैरह भी। अब देखो भैया हमारे पूरा व्यवहार पूरा कर रहे हैं, आते ही सोने लग गए। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मानव का
तो आज से कितने लोग टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, चिंता मुक्त रहोगे। कितने लोग मुक्त रहोगे? क्यों रहोगे? क्योंकि आपके हाथ में माला ले लो और भगवान को याद करो। बस क्या है तुम नहीं जानते, वो सब जानते हैं। तुम जान भी लोगे तो रोक ना पाओगे। दशरथ जी जानते थे कि राम मेरा बेटा होगा बड़ा और वो वनवास जाएगा। ये बात दशरथ जी तब जान गए जब राम का जन्म नहीं हुआ, राम प्रकट नहीं हुए। पता है आपको ये बात? दशरथ जी एक दिन परेशान थे तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी वशिष्ठ जी, गुरु जी क्या मेरे बेटा नहीं होगा? वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ थे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। अच्छा गुरुजी कब होंगे? समय आएगा तो। अच्छा तो मेरा बड़ा पुत्र क्या होगा, कैसा उसका, और मझला पुत्र क्या होगा, छोटा क्या होगा, सब कैसे कैसे जरा सबके बारे में बताओ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके जो बड़े पुत्र होंगे वो साक्षात श्री हरि ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और वो आपको छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और कारण ये बनेगा कैकेयी। पूरी कथा सुना दी वशिष्ठ जी, एक एक बात सुना दी। दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है, जान कर भी होनी टाल ना सके। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखें राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। चाह लो और जान लो, आप जान लो तो भी नहीं रोक सकते। यही विधि का विधान है। बोलो हाँ। कहा जाता है कि वह माता के बारे में सुना आपने? वह माता एक ऐसी कथा है कि जो हम सबका भाग्य लिखती है ना, उन्हें वह माता कहते हैं। तो किसी ने कहा कि जब वह माता हम सबका भाग्य लिखती हैं तो ऐसा लिखती हैं, जब उन्होंने अपने बच्चों का भाग्य लिखा होगा तो कितना बढ़िया लिखा होगा। तो बता दिया कि उनके वह माता के बेटी का जब उन्होंने भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि इसके बेटे से ही इसका विवाह होगा। मतलब विवाह किसका होगा? मां बेटे का। अब वह माता ने लिख दिया। ये किसका भाग्य लिख रही हैं? अपनी बेटी का। कौन लिख रहा? वो जो सबके भाग्य को लिखने बैठती हैं। खुद की बेटी का भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि बेटी का विवाह इसी के पुत्र से होगा। जब बेटी बड़ी हुई तो मां से पूछा कि मां आपने हमारा भाग्य कैसा लिखा है, जरा बताओ पढ़ के। मां बोली नहीं बताएंगे, जाओ तुम काम करो। नहीं मां बताना पड़ेगा। जिद की बेटी ने बता दिया कि बेटा बड़ी गलती हो गई, तेरे भाग्य में मैंने ये लिख दिया, बड़ी गलती। चली गई वो लड़की, चली गई कि मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी।
किसी का दर्शन ही नहीं करूंगी। कहा जाता है कि पानी पीने नदी में गई, किसी संत की लंगोटी वहां पड़ी थी, उसमें स्खलित वीर्य था, वह पानी पी रही थी तो वह अंदर चला गया, वो गर्भवती हो गई, पुत्र हो गया, उसने जंगल में छोड़ दिया, दूसरे जंगल चली गई। वहां से एक राजा गुजरे, उस बच्चे को देखा तो राजा ले गए, वही राजकुमार राजा बन गया। एक दिन वो राजा शिकार खेलने जंगल गया, तो ये बाहर घूम रही थी जंगल में, दोनों को हो गया प्रेम, दोनों ने कर लिया विवाह। जब ये बहू बनकर आई तो सास ने बताया कि जो मेरा बेटा है ना, अच्छा वो कपड़े जिस कपड़े में इसने छोड़ा था बेटे को, वो कपड़ा राजा ले गया, कपड़ा सहित बच्चे को, तो कपड़ा रख दिया था। अब सास के पास ना वो कपड़ा इसने देख लिया, बोले ये कपड़ा कहां से आया? बोले ये बच्चा हमारा नहीं है, हमें जंगल में मिला था। अब वो समझ गई कि जंगल में तो ये कपड़ा मेरा ही था। कितना भी उपाय कर लो, उसने ये जंगल छोड़ा, वो जंगल छोड़ा, सोचा मैं पुरुष का दर्शन नहीं करूंगा, पर विधि के विधान ने वो सब करा लिया जो लिखा था। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कुछ चीजें हैं जो तय हैं। राम जी का वनवास तय था, रावण का मरण सुनिश्चित था, महाभारत सुनिश्चित था, होनी थी। इसलिए कृष्ण समझा समझा के थक गए, दुर्योधन को माना नहीं। क्यों नहीं माना? होनी थी। भगवान शंकर समझा समझा के थक गए माता सती को, पर माता सती राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल हो गई, सीता बन के गई। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। किससे होनी टली है? क्या शिव टाल पाए? स्वयं राम टाल पाए? कौन टाल पाया? इसलिए आप लोग बिंदास जिंदगी जिया करो। जो लिखा है हम वही कर रहे हैं जो पहले से लिखा है। आप वृंदावन आए, क्यों आए? वृंदावन का दाना पानी लिखा था आपका, इसलिए आप खाने पीने आ गए। उतने ही दिन रहोगे जितने दिन का यहां दाना पानी खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको जाना पड़ेगा। एक राजा था, मक्के का दाना समझते हो? भुट्टा, मक्के का एक दाना राजा ने लिया। ऐसे एक ज्योतिषी गुरुजी थे, बड़े दिव्य ज्ञानी ज्योतिषी थे। तो ज्योतिष के ज्ञानी गुरुजी से पूछा राजा साहब ने कि ये मक्के का दाना है, इस दाने में किसका नाम लिखा है? कौन खाएगा ये दाना? हाँ, कौन खाएगा ये दाना? राजा ने कहा बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले कि बाहर पेड़ पर एक कबूतर बैठा है, बाहर पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उसके भाग्य में लिखा है ये दाना। राजा हंसा, क्या बात करते हो गुरुजी, ये दाना जब मेरे हाथ में है तो ये दाना मैं ही ना खाऊंगा, बाहर पेड़ पर बैठा पक्षी कैसे खा लेगा? ये दाना मैं खाऊंगा। आपकी ज्योतिष गलत है, आपकी भविष्यवाणी आप गलत बोल रहे हैं। देखो मैं खा रहा हूं, सब देखो। राजा ने मुंह खोला और दाना मुंह पे रखा, और जैसे ही मुंह पे रखा राजा हंसी आई राजा को, और जैसे ही हंसी आई
तो वो दाना फंस गया यहाँ गर्दन पे, गले पे, और फंस गया तो अब राजा को आई छींक, और छींक आई तो वही दाना नाक से बाहर निकला, और बाहर निकला तो छींक में प्रेशर से चीज बाहर निकलती है, बाहर बड़ी दूर गया दाना, पेड़ पर पक्षी बैठ रहा था, तुरंत दाना को मुंह पे रख के भाग गया। अर्थ इसका क्या हुआ? भाव इसका ये हुआ कि दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो बाहर आ जाएगा। कई बार आप लोगों को उल्टी हो जाती है, काहे हो गई? किसी का खा गए होगे तो निकालना पड़ रहा है। तुम्हारे भाग्य का ही तुम्हें पचेगा। दूसरे के भाग्य का आदमी हड़प जरूर लेता है, भाई की जमीन हड़प ली, पड़ोसी की जमीन हड़प ली, उसका ले लिया, कितना भी ले लो, पचेगा उतना ही जितना आपके भाग्य का था। एक दाना भी एक्स्ट्रा आप ग्रहण नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? इसलिए चोर ले जाए परेशान ना हो, अपनी सुरक्षा करो, ताला लगाओ, मजबूती से रखो सामान, पर कोई ले जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। वो उसके भाग्य का था, वो आप सुरक्षा रखो, अपनी चौकसी रखो, जिम्मेदारी रखो, लापरवाही ना करना। पर सुरक्षा के बाद भी कहीं कोई चीज चली गई तो वो उसके भाग्य की थी या था। आप हैप्पी रहो, बोलो हां कि ना। तुमसे पीछे रहने वाला तुमसे आगे निकल गया, जो तुम्हें मिलना था वो उसे मिल गया। आप रो रहे हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का नहीं था, तुम्हारे भाग्य में कुछ और है। तुम खोजो कि तुम्हारा भाग्य किस ओर तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम्हारा भी भाग्य ईश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया है, लिखा है। आप लोग पढ़ना नहीं जानते ना, आपके भाग्य को भी विधाता ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। आपके भाग्य को तो फुर्सत से बनाया था, इसलिए तो आपके भाग्य में वृंदावन है ना, है ना। फुर्सत से बनाया है विधाता ने आपके भाग्य को, आपको। ईश्वर के हर व्यक्ति अद्भुत है। एक बात बताएं, आपके जैसे ना इस धरती पर केवल आप हैं, और मैया आपके जैसी केवल आप हैं, और इनके जैसे केवल ये हैं। इस धरती पर एक से व्यक्ति 2 नहीं है, 140 ही नहीं, पूरी दुनिया की आबादी लो, 7 अरब आबादी है लगभग दुनिया की। पूरी दुनिया की आबादी में आप जैसे केवल आप हैं। ना तो आपकी आंखें किसी से मैच करती, फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच करते, ना आपके विचार किसी से मिल रहे हैं। बोलो हां। यहां तक कि एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों बच्चों के विचार अलग अलग हैं। चारों बच्चों के सब रूपरेखा कुछ भी तो नहीं है, इसलिए आपको फुर्सत से बनाया है। यदि जल्दी जल्दी में बना दिया होता तो एक सा ना बना दिया होता। एक ही पेट में 2 बच्चे पलते हैं जुड़वा, पर दोनों बाहर आने के बाद दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों की संरचना फुर्सत से नहीं बनाया आपको, ईश्वर ने आपको पूरा टाइम देके बनाया। लेकिन बस आप लोग हैं कि आपके पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। आप गाना गाते रहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान ने तो बड़ी फुर्सत से आपको रचा है। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा वक्त शाम को
अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के राम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से राम का सुमिरन किया करो। समय निकाला करो। ईश्वर ने तो आपको बहुत फुर्सत से बनाया। वाह! जब मैं सोचता हूं अपने भाग्य के बारे में कि विधाता क्या मैं इस योग्य था, आपने वृंदावन में वास दे दिया, आपने संतों के चरणों में बिठा दिया, आपने सेवा दे दी। क्या कोई पुण्य इतने थे? कोई पुण्य नहीं थे मेरे, ये केवल बिहारी जी की कृपा है, केवल कृपा है। आप लोग भी उस कृपा का दर्शन किया करो, थोड़ा सोचा करो कि वाह ईश्वर ने, अब देखो आपको सब कुछ दिया, फिर भी आप लोगों ने रोते रहते, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे इतनी शिकायतें ना किया करो। शिकायतें करोगे तो शिकायतों का कोई अंत नहीं, और धन्यवाद दोगे तो हर बात का धन्यवाद है। बोलो हाँ, हर बात का धन्यवाद। आपको ईश्वर ने आंख दी, इसका धन्यवाद, कान दिए धन्यवाद, जीवन दिया धन्यवाद, धन्यवाद तो हर बात। हम लोग तो किसी से गिलास भर पानी पीते हैं तो उसका भी धन्यवाद देते हैं, पर आपने भगवान से जीवन ले लिया, क्या उसका धन्यवाद नहीं दोगे? ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। इसलिए मेरी माँ, भगवान जो देते हैं ना वो बहुत होता है। चलो बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जो सब कुछ जानते हैं, चार छे स्वभिज्ञ स्वराट, जिन पर मोहियंत यत् सूर्य, बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि यत् सूर्य आदि कवि मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जान के हम उनका ध्यान करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। मैया और कितना शोर करोगी मेरी माँ? सुनो सुनो, भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मैया, ओ मेरी माँ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? जा रही हो? टाटा, जाओ मेरी माँ। भगवान ने संसार में इस धरती पर 24 अवतार लिए। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप लोग किसे धर्म समझते हैं? आपका धर्म क्या है, आप बताओ। बैठे बैठे परोपकार करना, सेवा करना, सही कहा आपने। स्त्री का धर्म क्या है? हैं? किसकी सेवा? सास ससुर की सेवा करना। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, मां का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है। सबके हम सनातनी
ये पूरी धरती किस पर बंधी है? धर्म की बेड़ियों पर। इसलिए कहता हूं, धर्म पर बंधे रहो, धर्म से मुक्ति ना चाहो। धर्म से क्या ना होनी चाहिए? अच्छा ये बताओ, धर्म युक्त जीवन अच्छा है कि नहीं? आज संविधान में एक नया शब्द जोड़ दिया है कि भारत धर्म निरपेक्ष है। सही है? धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? हाँ, जिसका कोई धर्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, जिस आदमी का कोई धर्म ना हो, क्या उसे आप अपने घर में घुसने दोगे? वो लोग अच्छे होते हैं जिनका धर्म होता है। भाई मेरा धर्म है कि मैं आपको अपनी मां समझता हूं, अपनी बहन समझता हूं, अपनी बेटी समझता हूं, तो आप मुझे तो घर में घुसने दोगे क्योंकि मैं धर्म से बंधा हूं। लेकिन क्या ऐसा देश चाहते हो जो धर्म निरपेक्ष हो, जिसका कोई धर्म ना हो? बिना धर्म वाले को लोग अपने घर में नहीं घुसने देते, तो देश में कैसे घुसने देंगे? और इस देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया नेताओं ने। बोलो हाँ, हमारा भारत धर्म निरपेक्ष है या नहीं? संविधान तो यही कहता है। यह धारा बाद में जोड़ी गई है, धर्म निरपेक्ष। इसे अंबेडकर जी ने नहीं तैयार किया, यह वो संविधान बनाने वाली टीम ने नहीं तैयार किया, बाद में निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्यों जोड़ा पूछो? अरे भाई, वो लोग अच्छे होते हैं जिनका कोई धर्म होता है। क्यों? आपका धर्म है या नहीं? आप धर्म सापेक्ष हैं कि धर्म निरपेक्ष हैं? सापेक्ष मतलब धर्म युक्त होना। जैसे राम धर्म सापेक्ष है कि राम धर्म निरपेक्ष है? अच्छा, रावण धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? रावण का कोई धर्म नहीं है। क्या पराई औरत को चुरा लाना धर्म था? तो रावण का कोई धर्म नहीं है, जबकि राम का धर्म कि मैं अपनी पत्नी को ही पत्नी की नजर से देखूंगा, अन्य किसी नारी को पत्नी की नजर से, ये राम का धर्म है। तो ये देश रावण के धर्म से चलेगा कि राम से? लेकिन आजकल इसे रावण वाला बना दिया, इसलिए इस देश में रावण ज्यादा हो रहे हैं। 5-5 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? यही धर्म निरपेक्षता जिम्मेदार है। बच्चों को धर्म का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते भाई साहब? धर्म का पाठ नहीं पढ़ाओगे तो असुरक्षा ज्यादा है। धर्म, एक बात जरा समझो, इसे बहुत गहराई से समझने का विषय है ये। आप ये बताओ, आपके पास 1 लाख रुपए किसी के गिर जाएं, तो क्या आप उसे रख लोगे? ये धर्म है? या 1 लाख नहीं 1 करोड़ हो, उसे वापस कर देना क्या धर्म है? रख लेना कि वापस देना? भाई साहब, ये आपके पैसे गिर गए, लेकिन कहता है देश की नहीं, निरपेक्ष बनो, कोई धर्म नहीं। अरे पैसे वापस जो कर रहा है वो धर्म वाला है कि धर्म वाला नहीं है? अरे धर्म वाला होगा तभी तो वापस करेगा, और धार्मिक नहीं होगा तो रख नहीं लेगा। क्यों मेरी मां? तुम्हारी बहन को कोई अपनी बहन कब मानेगा? जब वो धर्म वाला होगा। आपकी बहन को मैं भी अपनी बहन मानता हूं, क्यों? मेरे पास धर्म है। लेकिन बहुत लोग हैं जो आपकी बहन को बहन नहीं मानते, गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि उनके पास धर्म
एक बात सिंपल समझो ना साहब, आप बताओ, आप लोग अपनी बहन को देखते हो, अपनी मां को देखते हो, अपनी पत्नी को देखते हो, ये तीनों नजर एक ही है कि अलग 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 है? अलग अलग है। क्या तीनों दृष्टि एक हो सकती है? जिस नजर से अपनी पत्नी को देखते हो, क्या इसी नजर से अपनी मां को देखा जा सकता है? जिस नजर से पति को देखते हो, क्या वही नजर से पिता को देखा जा सकता है? अलग अलग है ना। ये बताओ, ये अलग अलग किसने कहा कि अलग देखो? किसने कहा? यही है धर्म साहब। धर्म ही कहता है कि पत्नी को कैसे देखना है और मां को कैसे देखना। ये धर्म, यही धर्म है। और आज इसी धर्म को नष्ट कर दिया कुछ लोगों ने, धर्म निरपेक्ष बना दिया इस देश को। अरे धर्म सापेक्ष बनाओ साहब, अपने बेटे को धर्मवान बनाओ कि बेटा धर्म कहता है कि अपनी पत्नी को ही पत्नी की दृष्टि से, अन्य किसी नारी को, आपसे उम्र में बड़ी हो तो वो मां है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बेटी है, यही धर्म कहता है। धर्म कहता है कि पराई नारी उसे मां, बहन, बेटी के रूप में देखना चाहिए। बोलो हाँ। पुरुष को बड़ा है तो पिता, भाई, और छोटा है तो पुत्र। तीन दृष्टि पुरुष के लिए और तीन दृष्टि नारी के लिए, यही धर्म है। लेकिन अब इस धर्म की बात कहां पढ़ाई जा रही है? स्कूलों में। काश ये बात धर्म की पढ़ाई जाती तो जिस बेटी का बलात्कार हो रहा था, शायद उस बेटी पर बलात्कारियों को थोड़ा तरस आ जाता। तरस कब आता? जब उनके अंदर धर्म होता। धर्म मर गया ना, मार डाला आज की शिक्षा ने धर्म को। आज की शिक्षा हत्यारिन है। किसकी? धर्म की। आज की शिक्षा ने बच्चों को शिक्षित तो किया पर धर्म से दूर कर दिया। और धर्म का मतलब आप लोग पूजा पाठ मत समझिएगा। धर्म का मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, यही धर्म नहीं। यहां तक कि हमारे यहां खाने में भी धर्म है। क्या खाएं, क्या ना खाएं। मांस खाना अधर्म है, सात्विक खाना धर्म है। पराई नारी को देखना भी धर्म है। किस तरह से देखा जाए? मां के रूप में देखना धर्म है कि गलत दृष्टि से देखना धर्म है? अब यहां डिसाइड करना होगा। हमारे यहां आंख भी धर्म की दृष्टि देखती है। आंख है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी देखेंगे, नहीं, वही देखो जो धर्म है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, क्या वो धर्म था? अधर्म था ना। और याद रखना, महाभारत क्यों हुआ? जितने लोगों ने द्रौपदी के उतरते कपड़े देखे हैं, सबका नाश हुआ है एक तरफ से। अधर्म है ये। किसी नारी का अपमान हो रहा है और आप देख रहे हैं। आप गए क्यों नहीं? मारा क्यों नहीं दुशासन को? देखा ना, अधर्म है। यहां किसी महिला के कोई कपड़े उतारने लग जाए और मैं देखूं तो वह अधर्म हो जाएगा मेरे से। और धर्म कब होगा? जब मैं जाके उसके हाथ काट दूं, साड़ी उतारने वाले को, कपड़े उतारने वाले को, वो धर्म हो जाएगा। वहां उसके हाथ काट देना धर्म होगा और चुपचाप देखते रहना। तो ये धर्म अधर्म का पाठ पढ़ो, वरना धर्म की बात करेगा कौन? तुम्हारी बेटी को आजकल सड़क से गुजरते लोग, किसी का मर्डर हो रहा है सड़क में। एक बार मैंने हॉस्पिटल का एक वीडियो देखा, आपने भी टीवी पे देखा होगा। एक लड़का आया, एक लड़की को चाकू मारने लग गया, 50 चाकू मार के मारा और भीड़ खड़ी रही, वीडियो बनाते रहे लोग। ग्वालियर का है ये घटना, आपके सामने की है, अभी कुछ महीने पुरानी है, टीवी पे देखा मैंने, चल रहा था भी, लोग वीडियो बना रहे और वो मार रहा है। कोई ना उसकी चाकू पकड़ने गया, ना कोई रोकने गया। क्यों? क्योंकि शिक्षित तो थे पर धर्म का पाठ नहीं पढ़ा। धर्म पढ़ा होता तो अपनी जान भी जोखिम में डाल के लोग दूसरों की जान बचाते हैं। ये धर्म है। पर इस देश में नहीं कोई बचाता आजकल किसी को, क्योंकि पढ़े नहीं ना, धर्म नहीं पढ़ा, इसलिए दिल अब धर्मात्मा नहीं रहा। दिल मन भाव सब केवल पैसे के पीछे भाग रहा है।
स्वार्थी हो गया है व्यक्ति, परमार्थी था कभी। पहले के लोग, राजा हरिश्चंद्र बिक गए सत्य के लिए। राजा शिवी नाम के एक राजा थे, उनकी गोद में वो बाहर बैठे थे, सभा लगी थी, सर्दियों का मौसम था, सभा धूप में लगी थी। तो वहां से एक पक्षी मारने वाला जो बहेलिया होता है ना, जंगल से पक्षी इकट्ठा करता है, उसके पिंजरे से एक पक्षी उड़ गया, पिंजरा खुल गया, पक्षी पकड़ा उसने जंगल में, तो पक्षी उड़ गया। उड़ के ना राजा शिवी की गोद में जाके बैठ गया। एक पक्षी आया और शिवी की गोद में आ गया। तो बहेली आया, महाराज मेरा पक्षी लौटाओ। ये मेरा पक्षी है। राजा बोले देख, भले तेरा है पर मेरी गोद में आया, इसलिए अब वो मेरा है। तू ले जाएगा उसे मार देगा, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, मैं नहीं दूंगा, तू मार देगा। और ये मेरी गोद में आया है और मैं राजा हूं, और राजा का धर्म है कि वो सबकी रक्षा, तो मैं नहीं देता। बहेलिया बोला महाराज ये तो अन्याय है, आप राजा हैं, न्याय कीजिए महाराज, ये पक्षी मेरा है, मेरे पिंजरे से उड़ा, आप बताइए न्याय क्या कहता है। राजा बोले न्याय तो यही कहता है कि तेरा है तो तेरा है, लेकिन मेरी गोद में आया है बेटा, मैं क्या करूं। महाराज अब न्याय करो, ये आपका है कि मेरा है, न्याय करो। राजा बोले ठीक है, तो ये बता पक्षी लेकर करेगा क्या। बोले मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी। बहेलिया बोला कि मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। राजा बोला तुझे मांस चाहिए। हाँ मुझे मांस चाहिए। तो एक काम कर, तू मेरा मांस ले सकता है। महाराज आपका मांस थोड़ी खाऊंगा। नहीं तू खा लेना, तू पक्षी का खाता है ना, मेरा खा लेना। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, मेरा न्याय है, तुझे मांस चाहिए तो पक्षी का क्यों, मेरा ले। ये पक्षी मेरी शरण में है, मैं नहीं देता। एक तराजू बांधी गई, पक्षी को एक पलड़े में रखा गया, ये पक्षी, और दूसरे पलड़े में राजा ने अपना छाती काट दी। ये पुराणों की कथा है, इतिहास में घटी सच्ची घटना। छाती का मांस काट के रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। दूसरी छाती काटी, इस तरफ काटा, फिर पेट काटा, फिर भुजा काटी। भैया उसने पांव काट दिए, जांघ का मांस काटा, पर वो मायावी पक्षी था, राम जाने क्या था, वजन उसका बढ़ता गया। अंत में राजा ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन एक, अब जरा सोचना, इमेजिन करो कि आपकी गोद में एक पक्षी आया और उसके लिए आप अपनी गर्दन काटने को तैयार हैं। है इस धरती में कोई इतना ईमानदार? है कोई धरती पे इतना दयावान जो दया की बात करते हैं? वो खुद बकरा खा रहे हैं, वो खुद पक्षी खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, वो बात दया की कर रहे हैं। राजा ने जब गर्दन काटना चाहा तो पक्षी नहीं, पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर भाई बस कर। राजन उसका शरीर उसे लौटाया, उसका हृष्ट पुष्ट हुआ। कहा वाह राजा, ये धरती में करोड़ों लोग आए, करोड़ों गए, पर आप जैसा कोई नहीं, जिसने एक पक्षी के लिए इतनी दया कि अपना इतना बड़ा राजा चाहता तो किसी नौकर चाकर से कह देता तू दे दे, नहीं, मैं क्यों किसी नौकर चाकर की भी हत्या करूं, क्यों किसी को कष्ट दूं अपने कारण। ऐसे राजाओं का ये भारत रहा है मेरी मां। इतना दया, इतनी दया, ये दया कब आएगी? आज लोगों के अंदर की दया मर गई। पक्षी पर दया तो छोड़िए, आजकल के बेटे को अपनी मां पर दया नहीं आती। दया आती तो भला बेटे के होते कोई मां वृद्धाश्रम में कैसे होती। आज की शिक्षा ने दया मार डाली, दया की हत्या कर दी। किसने? आज की आधुनिक शिक्षा ने, आज की आधुनिक शिक्षा ने धर्म की हत्या कर दी। आज की आधुनिक शिक्षा ने सत्य की हत्या कर दी। आज आप बताइए कितने लोग सच बोल रहे हैं? आपकी गली, मोहल्ले, परिवार में कितने सत्यवादी हैं? पहले के लोग सत्य बोलते थे, प्राण जाए पर। पहले के लोग सत्य पढ़ते थे, सत्य जीते थे। आज के लोग झूठ पढ़ते हैं, झूठ जी रहे हैं। आज की शिक्षा
हत्यारिन है, जिसने सत्य का गला घोंट दिया। बोलो हाँ। आपको पता है जितने कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं ना, उसमें 80% गलत लोग केस जीत जाते हैं पैसे के बल पर। पता है आपको ये बात? हाँ? ये सच है कि झूठ है? ये बात तो सच है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत झूठ रहा है। और सच, यही गीता में भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, ये धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि झूठ जीत रहा है, सच हार रहा है। यही तो हानि है साहब। इस देश में खुलेआम भ्रष्टाचार है। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्टाचार हमारे भारत में है? कौन कौन जानता है कि भ्रष्टाचार है? जो जानते वो हाथ उठाएं। भ्रष्टाचार है। क्या ये बात नेताओं को पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? क्या राष्ट्रपति जी को पता नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं? फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा ने हत्या कर दी सत्य की। झूठ का बोलबाला सब जान रहे हैं, रोके कौन? तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल बांट के खाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। कौन बोलेगा? गौ हत्या होना सही है गलत है? हो रही है इस देश में। कौन बोल रहा है? किसे फर्क पड़ रहा है? खाओ तुम भी गौ मांस, खाओ तुम भी, और गौ मारने का जो पैसा मिले उसकी रबड़ी खाओ, मिलवाट के खाओ। क्योंकि तुम्हारी मां थोड़ी मर रही है, गाय माता मर रही है। तुम्हारे गर्दन पे थोड़ी तलवार चल रही है, गाय के पे चल रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ना है? तुम तो रबड़ी खाओ मस्त। शिक्षा हत्यारिन है इस देश की। मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म, जहां सत्य बोलने की सीख बच्चे को बचपन से देनी चाहिए। बेटा सच बोल, सच की महत्ता बताओ। क्या सच है? दयावान बनाओ बच्चे को। बच्चे को स्कूल में तलवार भी दो, ले बेटा दया करना, मैं दयावान हूं। चींटी को आटा डालता हूं, मछली को दाना डालता हूं, दयावान हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखोगे। हम दया करना जानते हैं, पर तलवार चलाना भी जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देंगे। कायर नहीं है तुम्हारी तरह के दया के ना, नहीं नहीं आओ हमें मार दो हम बैठे, नहीं। जिस दया की बात गीता में अर्जुन को कृष्ण ने समझाई, उसी अर्जुन को यह भी कहा कि दया की बात बहुत होगी, अब गांडीव उठा। अब गांडीव मैं दया से समझा रहा हूं, ठीक ठीक बातें कर रहा हूं, हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, भाई समझ जा। नहीं समझ रहा ना, फिर मैं गांडीव उठाऊंगा, दोष मत देना। तुम्हें हमने समझाया था बातों से, तुम नहीं समझे बातों से, तो अब तुम लातों से ही समझोगे। तो बातों से जो समझे बातों से समझाओ, लातों से जो समझे लातों से समझाओ। बस समझाओ, दया पढ़ो, धर्म पढ़ो, पर तलवार भी पढ़ो। बेटियों को तलवार चलाना सिखा देना, वरना कल बलात्कार हो जाएगा तो दोष मत देना किसी को। तुम्हारी बेटी का जब बलात्कार हो रहा होगा, उस टाइम ना नेताजी आएंगे ना पुलिस आएगी, सब बाद में मोमबत्ती लेके पहुंचेंगे। बोलो हाँ। उस समय तुम्हारी बेटी में दम होगी तो वो अपना बलात्कार रोक पाएगी। इसलिए कहता हूं तलवार चलाना सिखा देना, चार लोगों से लड़ना भी सिखा देना,
पर धर्म ये भी पढ़ाना कि 4 लोगों से लड़ना तो है बेटी, पर पति ससुर दीन दुखी से कभी नहीं लड़ना है। ये नहीं कि तुम तलवार चलाना सीख गई तो पहले पति को ही फाड़ोगी। इस संसार में आपको सब कुछ दिखता है, एक चीज नहीं दिखती, बताओ क्या? आपको क्या नहीं दिखता? सब दिखता है, आप बताओ क्या नहीं दिखता? भैया आपको सब दिखता है, आंखें बिल्कुल ठीक हैं, तो बताओ दिख रहा है सब चीज? ऐसा कुछ है जो नहीं दिखता? सब दिखता है। कुछ है जो नहीं दिखता है? भगवान नहीं दिखते? दिखते हैं। क्या नहीं दिखता आपको? चलो आपको सब दिखता है, अच्छी बात है। मैया आपको सब दिखता है? बोलो हाँ। क्या नहीं दिखता आपको? भगवान देखे आपने? दिखते हैं? नहीं दिखते ना? भगवान नहीं देखे आपने? आप पीले वाले भैया भगवान देखे आपने? नहीं देखा? ये बगल वाली मैया आपने भगवान को देखा? और आप देखें? आप भैया बगल वाले भगवान दिखे? कल दिखे थे? कण कण देखा आपने? विराजमान है, ये बात तो सही। आपने देखे कि नहीं? आपने नहीं देखे हैं? कौन? सास? एहसास हुआ आपको? एहसास? कई बार हमें लोग कहते हैं ना आपको दिखता है, पर देखो आप सबको किस किस को दिखता है आंखों से? जिसको दिखता है वो हाथ उठा सकते हैं, जिसको दिखता है। जिसको दिखता है ना उसे भी कुछ नहीं दिखता, और कई बार जिसे कुछ नहीं दिखता उसी को सब कुछ दिख जाता है। सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता था, पर उन्हीं को सब कुछ दिखता था, और दुर्योधन को सब कुछ दिखता था पर उसी को कुछ नहीं दिखता था। रावण की आंखें कितनी थीं? कितनी? 10 के 20। रावण की 20 आंखें थीं। 20 आंखों से भी उसे कुछ नहीं दिखता था। 20 आंखों से भी उसे कुछ नहीं दिखता था, और हनुमान जी को 2 आंखों से सब कुछ दिख गया। विभीषण को 2 आंखों से सब दिख गया। 20 आंखों वाले को जो नहीं दिखा वो 2 आंखों वाले को दिख गया, और कई बार 2 वाले को जो नहीं दिखता वो अंधे को दिख जाता है। इसलिए कहता हूं कि इन आंखों से जितना आप लोगों ने अभी तक देखा है, जो देखा है वो तो बहुत छोटा, बहुत थोड़ा अभी तक आपने देखा है। बहुत कुछ इन आंखों से देखना बाकी है। कितनी आंखें हैं आपके पास? 2 हैं, सच बताओ। और भी कोई आंखें होती हैं? कौन सी आंखें? कहते हैं ना मन की आंखें खोल। कौन सी आंखें? ये चमड़े की आंखें हैं, ये ऐसे ही हैं, ठीक है, जगत को देखने के लिए भगवान ने दे रखी हैं। इन आंखों से भी हमें क्या दिखता है? इन आंखों से हमें दिखता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साफ है, ये गंदा है। यही तो दिखता है इन आंखों से। लेकिन जो मन की आंखें हैं ना, उन आंखों से वो दिख जाता है जो इन आंखों से नहीं दिखता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कि जो ईश्वर है वो इन आंखों का सब्जेक्ट नहीं है।
अच्छा एक बात बताओ, क्या बैक्टीरिया इन आंखों का विषय है? बोलो। वो माइक्रोस्कोप का विषय है। बिना माइक्रोस्कोप के क्या बैक्टीरिया देख पाओगे? फिर जैसे कुछ चीजें इन आंखों से देखी ही नहीं जा सकती, है ना? जो चीज सैटेलाइट से देखी जा सकती है वो डायरेक्ट इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। देखेंगी तो यही आंखें, पर बीच में माइक्रोस्कोप चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, दूरबीन चाहिए, है ना? ऐसे ही देखेंगी तो यही आंखें, पर इन आंखों के बीच में वो मन की आंख चाहिए। वो मन की आंख जो देख पाती है वो ये आंख नहीं देख पाती। इसलिए कहता हूं कि आप अपनी तीसरी आंख को जगाओ। शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई, वो तीसरी आंख खुली तो कौन जला? बोलो। हाँ, जब तीसरी आंख खुली तो कामदेव जला। सच बताओ, कामदेव शंकर जी ने जलाए। आप लोगों के भीतर भी कामदेव है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? पराई औरत की तरफ मन जा रहा है, पराए मर्द की ओर मन जा रहा है, तो कौन बैठा है आपके अंदर? आपके भीतर भी तो कामदेव है, आपके भीतर भी क्रोध है, आपके भीतर भी लोभ है, आपके भीतर भी अभिमान, एटीट्यूड है, घमंड है। शंकर जी की तीसरी आंख खुली तब कामदेव जला। अच्छा, रावण की तीसरी वाली आंख नहीं खुली तो कामदेव के चक्कर में पड़ा और नाश कर लिया अपना, है ना? इसलिए ये दो आंखें तो खुली हैं आप लोगों की, पर तीसरी भी खोलने की जरूरत है। क्योंकि तीसरी नहीं खुली तो ये दो आंखें तो परेशान करती रहेंगी। ये दो आंखें आपको किस ओर ले जाएंगी जानते हो? दो आंख वाला कहां जा रहा है? दो आंख वाला पराई औरत के चक्कर में भाग रहा है, दो आंख वाला पराई मर्द के चक्कर में भाग रही है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं तीसरी आंख की जरूरत है। वो आंख जिस आंख से आपका क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त हो जाए। आपके भीतर बुराइयां हैं या नहीं हैं? वो बुराइयां कैसे जाएंगी? जब आप अपने तीसरा ज्ञान का चक्षु खोलेंगे। कौन सा चक्षु? ज्ञान का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। और ये चक्षु खोलना कैसे होगा? आप सत्संग में आ गए हैं, 7 दिन बाद आप देखेंगे कि कथा से, सत्संग से, भागवत से आपका ज्ञान चक्षु, भक्ति का चक्षु खुल जाएगा। बस बिल्ली के बच्चे की आंख जन्म लेते ही खुली रहती है कि बंद रहती है? हैं? बिल्ली के बच्चे की आंख बंद रहती है। फिर बिल्ली क्या करती है? 7 घर अपने बच्चे को घुमाती है, 7 जगह उसका स्थानांतरण कराती है, तब जाके बिल्ली के बच्चे की। हाँ, आप लोग भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खोलने के लिए ही भागवत सुनना चाहिए, आंखें खोलने के लिए ही सत्संग करना चाहिए। और यही करने के लिए हमारी मैया श्रीमती आशा देवी, मैया कहाँ गई? ये मैया श्रीमान महेश चंद्र बांदिल जी, आप सब कथा सुन रहे हैं, मतलब आप अपनी तीसरी आंख, तीसरा चक्षु खोल रहे हैं। आपके सुपुत्र कंचन अतुल बांदिल जी, अतुल जी कहाँ हैं? आशा देवी और स्वर्गीय मुन्ना लाल जी। मतलब ननंद भौजाई दोनों का नाम आशा है। अच्छा, देवरानी जेठानी। अच्छा, एक लड़ाई तो होती नहीं होगी फिर।
एक राशि वाली है ना, तो कोई विवाद नहीं है। अच्छा है। और श्री रामकली सुरेश चंद्र जी, गीता देवी ओम प्रकाश जी, सुधा देवी, राधे श्याम जी और समस्त बांदिल परिवार, मृगपुरा वाले मुरैना मध्य प्रदेश से आप आए। आप सभी यजमान परिवारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना। कथा की गंगा में हम डुबकी लगाएं। आज से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। पोथी पाठ कराने वाले सभी यजमान परिवारों का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोग ने इस मार्गशीर्ष माह में कथा का आयोजन कराया है, पोथी पाठ कराए हैं। जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके पितरों की सदगति जरूर होती है। पितरों की सदगति चाहते हो, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। इसे अघहन भी कहते हैं। ये कौन सा महीना चल रहा है? अघन। अघ मतलब क्या होता है? अघ मतलब पाप होता है। जो पाप का हनन करे, मतलब पाप को समाप्त करे, वो माह अघहन है। भगवान कृष्ण 12 महीने में अघहन को कृष्ण का स्वरूप माना गया है। अघहन कौन है? माना कृष्ण ही है। इसलिए आप लोग बड़े पावन पवित्र महीने में भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं और भागवत से ही हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य 3 की प्राप्ति होती है। भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई, आपको ये विदित है, ज्ञात है? सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत सुनाई भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को। फिर नारद जी ने सुनाई वेदव्यास जी को। फिर वेदव्यास जी ने सुनाई शुकदेव जी को। और एक बार भगवान शिव ने सुनाई माता पार्वती को, तो वहां पर सुना सुखदेव जी ने, शुक तोता। फिर वो तोता अपनी मां के पेट में चले गए। और फिर 12 वर्षों बाद सुखदेव जी भगवान जब बाहर आए, तब वेदव्यास जी ने उन्हें भागवत सुनाई। और वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले, धरती में सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। कहां सुनाई? शुकताल में। परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु अर्जुन के बेटा। अर्जुन कौन है? पांडु के बेटा, पांडु पुत्र। पांडु कौन है? वेदव्यास जी के पुत्र। तो यह परंपरा सामान्य नहीं है। भागवत जो सुनाता है वो सुखदेव जी हैं और जो सुनता है वो परीक्षित हैं। अच्छा, परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित जी को एक संत का अपमान कर दिया था परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने एक सांप को उठाया, मरा हुआ सांप, और एक साधु के गले में लपेट दिया, समीक ऋषि के गले में। तो समीक जी तो समाधि में डूबे थे, उनके गले में सांप लटका के परीक्षित जी चले गए। समीक जी के पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि को खबर लगी कि मेरे पिता का अपमान एक राजा से हुआ, और वो राजा कौन है? परीक्षित। तो समीक जी ने, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि परीक्षित तुम राजा हो, और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, और आप सम्मान की जगह एक साधु के गले में सांप लटका के चले गए। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा परीक्षित ने आखिर इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार,
भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित हैं। मतलब ये भगवान के वंश से जुड़े हुए हैं। इतना पवित्र वंश वाला व्यक्ति, इतना धर्मात्मा राजा परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा थे। इनके राज्य में कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई शराब नहीं, कोई मांस नहीं, कोई चरित्रहीन तो कुछ भी नहीं था। बड़े पवित्र राजा थे। अब सवाल खड़ा हुआ कि इतना पवित्र राजा, इतना समझदार राजा, आखिर कोई समझदार व्यक्ति, देखो 2 कौड़ी का व्यक्ति साधु संतों का अपमान करता है तो समझ में आता है कि तो मूर्ख है, क्यों? लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो भला साधु संतों का अपमान क्यों करने लग गया? क्यों? जो सदा साधुओं के पांव धोता है, सदा संतों की आरती उतारे, आज क्या उसके मन में आई? परीक्षित जी के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया? अच्छा, परीक्षित जी ने संत का अपमान क्यों किया आप जानते हैं? हैं? क्यों किया परीक्षित जी ने अपमान? क्योंकि परीक्षित जी के सिर पर अभी कलयुग घूम रहा है। कौन घूम रहा है? कलयुग कैसे घूम गया? तो बात पूरी ऐसी है कि एक दिन परीक्षित जी जंगल जा रहे थे शिकार खेलने। शिकार पहले के राजा महाराजा शिकार करते थे। अब आप कहोगे कि राजा लोग शिकार क्यों करते थे? राम जी भी तो शिकार करते थे। सीता जी ने कहा सोने का मृग लाओ, तो लाओगे कब? जब मारोगे तब लाओगे। तो क्या राम जी भी शिकार करते थे? क्या दशरथ जी भी शिकार करते थे? क्या पांडु भी शिकार करते थे? क्या परीक्षित जी भी शिकार करते थे? तो सुनो, पहले के राजा महाराजाओं को शिकार करने का अधिकार था। क्यों? जैसे डॉक्टरों को चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना रहता है। क्या बिना चूहे पर एक्सपेरिमेंट किए, बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए, क्या कोई भी डॉक्टर हो सकता है? उत्तर दीजिए। नहीं। डॉक्टर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको पढ़ाई के दौरान चूहे पर एक्सपेरिमेंट ना कराया गया हो। कई बार तो बंदरों पर एक्सपेरिमेंट होता है और भी कुछ जानवरों पर हो सकता है, मुझे उसकी जानकारी ज्यादा नहीं है। चूहा और बंदर की तो मुझे पता है कितना होता है। क्यों जी, बात सही है? है कोई आप में से डॉक्टर? नहीं। चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं डॉक्टर? बोलो हाँ। तो बताओ, चूहे पर जब एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो चूहा मरता होगा, तो क्या डॉक्टर को हत्या लगेगी? बोलो, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वह पढ़ाई का, शिक्षा का एक सब्जेक्ट है। क्यों भैया, सही है? मोबाइल वाले भैया गूगल पर सर्च कर रहे हो? नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से। जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे पहले जमाने के राजा शिकार करते थे। अच्छा, शिकार करने के 2 कारण थे पहले के राजा लोग। और सुनो, शिकार करने का अधिकार केवल राजा का था, मेरा और आपका, अर्थात आम पब्लिक का। अच्छा, राजा शिकार कर सकता था। शिकार करने के 2 कारण थे। कारण आप बता सकते हैं तो आप बताओ। राजा लोग शिकार क्यों करते थे? कारण, राजा लोगों को छूट थी कि आप शिकार करेंगे, आपको शिकार का पूरा अधिकार है, आपको पाप नहीं लगेगा। जैसे डॉक्टर चूहा मारेगा तो वो अपनी शिक्षा के कारण। ऐसे राजा लोग शिकार क्यों करते थे? इसके 2 कारण थे। पहला कारण कि जंगल में कुछ दुष्ट प्राणी हो जाते थे। पता है आपको?
शेरों में भी कुछ दुष्ट शेर होते हैं जो सबको परेशान करते हैं। हिरण में भी कुछ दुष्ट हिरण होते हैं, जो एक हिरण बलवान है तो वो दूसरे हिरणों को परेशान करता रहेगा। तो राजा का धर्म था कि राजा के लिए जंगल का पशु और पक्षी भी उसकी प्रजा है। राजा का शासन केवल मनुष्यों पर नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी वो राजा है, सबका राजा है। तो जो उद्दंडता फैलाए जंगल में, उस पशु को मारना राजा का धर्म है। बोलो हाँ। जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, गांव में कुछ बैल होते थे, बैल और कुछ गाय, वो ज्यादा ऊधम मचाती थी, तो किसान लोग क्या करते थे, उसके गले में इतना बड़ा डंडा डाल देते थे, नीचे लटक, उससे वो दौड़ती नहीं थी। फिर आप में से कितने लोग पहले ये सब देखे हैं? ऐसा ना मैं झूठा पड़ जाऊं ना, आज के लड़के नहीं जानते सब चीजें। गले में क्या डाल देते हैं, इतना बड़ा डंडा। इससे क्या होता है कि वो गाय ऊधम मचाती है, कुछ बैल ऊधम मचाते हैं। तो जो गाय और बैल ऊधमी हो जाते हैं, मस्ती करने वाले, मार दिया किसी को, है ना, उन पे किसान शासन करते हैं। शासन मतलब उसे अपने वश में रखने के लिए उसके गले में इतना मोटा डंडा डाल देते हैं ताकि उसकी रफ्तार कम हो, धीरे धीरे चले ऐसे, क्योंकि उद्यमी है ना, शरारती है। इसलिए आपने देखा होगा, दुल्हा दुल्हन, घोड़ा घोड़ी पे जो दुल्हा बैठ के जाता है, उस घोड़े के ना आंख में पट्टी बंधी होती है ऐसी। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि आंखों में पट्टी नहीं बांधेंगे, वो यहां वहां देखेगा तो ज्यादा भागेगा, वो कंट्रोल में नहीं हो सकता। वो कंट्रोल में आए, इसलिए ये सब चीज का कारण है। अब कारण ना जानने से आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो पहले के जंगल में कुछ जंगली जीव भी उद्दंड होते थे, उन उद्दंड जीवों को मारना राजा का अधिकार था। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, राजा शेर को मारता था और हिरण को। दो चीजों को आपने सुना होगा। शेर इसलिए मारता था कि प्रजा, जब राजा शेर को मारता तो प्रजा को राजा पर भरोसा होता कि हमारा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है, तो दुश्मन से हमारी रक्षा करने योग्य राजा है। तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए उसे शेर को मारना पड़ता था। हिरण को क्यों मारता? हिरण को वही मार सकता है जो निशानेबाज है। बोलो हाँ। हिरण तो यूं भागता है ना, चुटकी में, इतनी देर में तो भाग गया। हिरण को जो मार सकता है वो निशानेबाज ही होगा, तीरंदाज। तीरंदाजी, यदि तीर आप चलाना जानते, इससे प्रजा को यह विश्वास होता था कि हमारा राजा निशानेबाज है, ये दुश्मन को मार सकता है। जो हिरण को नहीं मार सकता वो दुश्मन को भी, क्योंकि हिरण प्रत्यक्ष भाग रहा है, ऐसे दुश्मन भागता, तो उसे मारना है। तो राजा इसलिए शिकार करते थे। तो शिकार करने का मैंने केवल कारण बताया। राम जी क्यों शिकार करते? राम जी भी राजा हैं। पांडु क्यों शिकार करते? पांडु भी राजा हैं। दशरथ जी क्यों शिकार करते? दशरथ जी भी राजा हैं। तो राजाओं के लिए शिकार की बात लिखी है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। मेरा और आपका अधिकार नहीं। अब मैं चलता हूं आगे। राजा परीक्षित जी एक दिन जंगल शिकार खेलने आए। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जी जंगल आए शिकार खेलने के लिए, लेकिन वहां पर शिकार विकार तो हुआ नहीं। एक गाय और एक बछड़ा मिल गया। एक गाय और एक बछड़ा। गाय बूढ़ी थी और बछड़ा उसका बच्चा गाय का। दोनों थोड़ा वृद्ध ही थे, बछड़ा भी बूढ़ा ही था, और दोनों को एक काला सा आदमी मार रहा था, लात। गाय को लात मार रहा था और बछड़े को भी लात मार रहा था। वहीं से राजा परीक्षित जी का गुजरना हुआ। परीक्षित जी ने पूछा कि आप गाय को क्यों मार रहे हैं, बछड़े को क्यों मार रहे हैं? तो उस काले व्यक्ति ने कहा, परीक्षित जी ने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी ने कहा आप कलयुग हो? हाँ।
तो गाय को क्यों मारते हो? कलयुग बोला जहां गाय की सेवा है, गाय है, वहां मैं रह नहीं पाता, इसलिए गाय को मार के हटा रहा हूं। राजा परीक्षित जी ने कहा तुम गाय को मार रहे हो लात से, अभी निकल जाओ मेरे राज्य से वरना तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तलवार निकाल ली। कलयुग डर गया। कौन डर गया? कलयुग। कलयुग बोला महाराज मैं कहां जाऊं, जहां जाता हूं आपका शासन है, कहीं आप से दूर जा नहीं सकता, कहां जाऊं? परीक्षित जी ने कहा अभी निकल जाओ राज्य से। महाराज सारा चारों तरफ आपका ही राज्य है, कहां जाऊं? महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा आप लोग बताओ कलयुग बुरा है कि अच्छा है? वो मैया सो रही है पीछे वाली, एक गई मैया। राम राम। ना सो मेरी मां। सुनो, अच्छा ये बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है? अच्छा कि बुरा? मैया कलयुग अच्छा कि बुरा? कलयुग बुरा कि अच्छा? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग कैसा? अच्छा। कलयुग में क्या अच्छा है? मैया बताएंगी, पीली मैया। कलयुग में क्या अच्छा है? हैं? याद बहुत आती है कलयुग में। किसकी? भगवान की याद बहुत आती है कलयुग में। क्यों? सतयुग में नहीं आती होगी इतनी याद। सही है, सही है। पीछे वाली मैया बताएंगे कलयुग में क्या अच्छा है। हाँ भगवान की कथा मिल रही। कलयुग में कितना अच्छा, देखो मोबाइल चल रहा मस्त, कथा में भाई मस्त चल रहा मोबाइल, दे आगे रख लिए मोबाइल, चल रहा इंस्टाग्राम। हाँ आ गया मुन्नी बदनाम हुई। सुनो, कलयुग में सबसे अच्छा है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग इतना अच्छा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो सदगति बड़े जप तप यज्ञ से होती थी, कलयुग में वही अच्छी गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से हो जाती है। कोई प्रेम श्रद्धा भाव से नाम जपे, केवल श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कोई प्रेम से नाम जपे तो नाम के बल पर वह भव से, किसके बल पर? किसके बल पर? ये कलयुग है। कलयुग में ये अच्छाई है कि कलयुग में नाम बड़ा प्रभावी है। अजामिल जैसा पापी नाम लेके तर गया, बड़ा पापी था। आप जानते हो अजामिल को? क्यों भाई आप जानते हो अजामिल? भाई आप जानते हो? आप जानते हैं अजामिल को? आपके पड़ोस में रहता था। अजामिल जैसा पापी भी नाम के बल पर तर गया। बड़ा पापी था, पराई औरतों के संग जुआ खेलना, मांस खाना, कोई ऐसा गलत काम था नहीं कि जो उसने ना किया। लेकिन मरते समय धोखे से नारायण उसके बेटे का नाम निकल गया, तर गया। ये कलयुग की अच्छाई है। बात समझ में आई? इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, काम करो पर चलता रहे भीतर श्रीमन नारायण राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सीताराम हरि 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 बोल, हरि शरणम विष्णु जो भी नाम अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जो अच्छा आपको लगे। एक नाम, भगवान के सारे नाम प्रिय हैं, आप नाम जपते रहो, काम करते रहो। कलयुग बहुत अच्छा है, बोलो हाँ।
राजा परीक्षित जी से कलयुग बोला कि मैं अच्छा हूं, मेरे में ये विशेषता है। तब राजा परीक्षित जी से बोला कलयुग के देखो मेरे में ये विशेषता है ना, अब मुझे रहने की कोई जगह दे दो, आप कोई स्थान दे दो। परीक्षित जी दयावान थे, उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम में विशेषताएं हैं, अच्छी चीजें हैं, तो मैं तुम्हें रहने के 4 कमरे बनवा के देता हूं। अब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 कमरे दे दिए। ये राजा परीक्षित जी ने इसलिए दिए